अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बार बार आ रहा है कमेंट्स में और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कि सर ये अप्लाई की इजाज़त दोबारा से क्यों दे दी पीपीएससी ने तहसीलदार के केस में। उसके अलावा असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस का क्या दोबारा पेपर होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है या नहीं। हालांकि इसके जवाब मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं, बट शायद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं। वीडियो पूरी वॉच कर लिया करें, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स होती हैं तो मैं ज़ाहिर है हर कमेंट का आंसर तो नहीं ना कर सकता। तो असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो ओल्ड केस था ये सबसे पहले आपके सामने मौजूद है। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अब भी कर देता हूँ कि ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर हुआ है दोनों केसेस का, यहाँ मकसद यही है कि यहाँ पर सिर्फ ये जो माइनॉरिटी कोटा की सीट्स थी ना, इसके अंदर तरमीम की गई थी दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो आपके सामने मौजूद हैं, न्यू केस के पेपर आपके सामने हो चुका है 24 तारीख को, 24 नवंबर को और यकम को। और ये जो ओल्ड केस है इसका इंशाल्लाह पेपर बहुत जल्द कंडक्ट होगा, आप तैयार हो जाएं। हो सकता है कि ये दिसंबर के लास्ट वीक में प्लान हो जाए। ये तहसीलदार का पेपर जैसे ही होता है 15 तारीख को, उसके फिर फ़ौरन बाद ना चांसेस है इस पेपर के कंडक्ट होने के, लिहाजा आप लोग तैयारी कर लें। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं पीएमएस के हवाले से, उसको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ आपके सामने। अच्छा जी, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये जो तहसीलदार की सीट्स थी, इसका पेपर आपका इंशाल्लाह 15 दिसंबर को होने जा रहा है। और 15 दिसंबर को जो पेपर होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कमेंट्स में आकर के, क्या सर ये वन पेपर ही होगा, क्या ये दो पेपर्स होंगे। तो बेटे जी पेपर्स ये 4 ही होने हैं, कोई वन पेपर नहीं है। ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। 40 मार्क्स जो यहाँ पर ले लेगा वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट फेज़ में आपके बाकी 3 पेपर्स होने हैं। और यहाँ जो ये आपका जनरल नॉलेज का पेपर है, इसके अंदर 30% कंप्यूटर है और 70% जनरल नॉलेज है। और जनरल नॉलेज में इंग्लिश और उर्दू भी शामिल है। ये बार बार क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि सर लास्ट टाइम जो जीके का पेपर हुआ था उसमें जी जीके में इंग्लिश नहीं थी, ये नहीं था। बेटा जी उस बार इंग्लिश का एमसीक्यूज़ का पेपर ही अलहदा हुआ था। इस बार जीके के अंदर बेशक इंग्लिश का पेपर कंप्रीहेंशन का आपका प्रेसी का हो रहा है अलहदा, लेकिन पीपीएससी ने जब यहाँ कोर्स में दे दिया इंग्लिश उर्दू तो ये इसके एमसीक्यूज़ होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार यही बात पूछे जा रहे हैं, हालांकि मैंने लास्ट वीडियोस में इसको क्लियर कर दिया था। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है ना पीपीएससी के सिलेबस को फॉलो किया करें। उनकी मर्ज़ी है बेशक वो एक भी क्वेश्चन ना डालें, पर जब उन्होंने सिलेबस के अंदर दे दिया यहाँ पर, तो आप इसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से तैयार करें, उर्दू इंग्लिश को इग्नोर ना करें एमसीक्यूज़ के हवाले से। उसके बाद एफपीएससी का जो सीएसएस का एग्ज़ाम है 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। पीएमएस के हवाले से भी मैं आगे अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो आपके पास यही तहसीलदार का नोटिस, पहले भी मैं बार बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जीके के साथ कंप्यूटर पोर्शन को आप लोग फोकस कर लें। 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर क्रिएट करने वाला है। इसके लिए हमने स्टूडेंट्स को एनरोल किया था अपने पास पेपर्स के टेस्ट सेशन में, और आज माशाल्लाह उनके सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल उनका लास्ट टेस्ट कंप्यूटर का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारा सुपर प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्क्रिप्शन में हमारे डेमो लेक्चर सारे मौजूद हैं, आप उनको वॉच कर लीजिए और आप हमारा सुपर प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये जी इंटेलिजेंस ऑफिसर की बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर का हमारा इंटरव्यू सेशन जारी है और इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो शेड्यूल हो चुके हैं जी। 17 तारीख को आपके इंटरव्यूज़ होंगे, 18 को और 20 तारीख को। ये 3 तारीखें आई हैं। जिन लोगों के भी इंटरव्यूज़ है मॉक इंटरव्यूज़ में शामिल हों हमारे, और बेहतरीन तरीके से मॉक इंटरव्यूज़ देकर कामयाबी इंशाल्लाह आप लोग हासिल कर लेंगे। तो जो भी इस इंटरव्यू सेशन को, इंटरव्यू बैच को हमारे ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये आपके सामने हमारे इंटरव्यू बैच के हवाले से डिटेल मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ मलिक अरशद साहब बड़े बेहतरीन तरीके से हर सेशन में मेरे साथ होते हैं माशाल्लाह, और बड़े ही बेहतरीन उस्ताद हैं। स्टूडेंट्स गवाही देंगे इसकी। सलमान हैदर साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त, एडी इंटेलिजेंस, ये हमारे साथ हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए, और मैं ख़ुद भी आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। तो आप में से कोई भी अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहता है और टेस्ट वगैरह देना चाहता है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी, तो टाइम को वेस्ट ना करें, बस काम को जल्दी जल्दी करें और चीज़ों को जल्दी जल्दी अब रिवाइज़ करें क्योंकि आपका इंटरव्यू आ गया है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जो 16 सीट्स थी जनरल कैडर की, और ये टीपा वाली जो सीटें थी
बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या सर ये अलग अलग हैं, क्या इनकी सैलरी अलग होगी एट्सेट्रा। देखिए 19-20 का फ़र्क तो ऑफ कोर्स होता ही है। बाकी ये जिन लोगों ने इसके 2 लाख से भी सैलरी को बढ़ा दिया ना कि जी सैलरी 2 लाख से भी ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1.25 इसकी जो है तकरीबन सैलरी हो जाती है। कुछ अलाउंसेस मिला मुलू के आपका ये जो है ना 1.5 के तक आप पहुंच जाते हैं तकरीबन, ठीक है। 1.5 के कह रहा हूँ, सॉरी 150 के आप इसको 150 के आप इसको कह सकते हैं, यानी 1,50,000 तकरीबन राउंड अबाउट इतनी इसकी मैक्सिमम तमाम अलाउंसेस मिला मिलो के आपकी सैलरी बन जाती है, ग्रॉस सैलरी। नेट सैलरी जो है ज़ाहिर सी बात है कि आपकी काट पीट होकर कुछ ना कुछ, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी तो स्टार्ट में आपकी कटौती होनी ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई कटौती नहीं होती। जब ये सीट परमानेंट होगी 3 साल बाद तो थोड़ी बहुत कटौती होती है, फिर थोड़ी सी सैलरी कम हो जाती है, बट 3 सालों में वैसे सैलरी आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहरहाल आप 140-150 का इसमें पैकेज रख सकते हैं। 2 लाख वाली बात बिल्कुल झूठ है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सिलेबस की जहाँ तक बात है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक तो जीके का ही पेपर होगा, दूसरा वो इंग्लिश का रख सकते हैं, इंग्लिश ऐसे का रख सकते हैं, प्रेसी का, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट की एडी लोकल गवर्नमेंट के जिस तरीके से इन्होंने लिया है ना, सिस्टम किया सारा, बिल्कुल एडी लोकल गवर्नमेंट की तर्ज पर भी ये इसका सिलेबस रख सकते हैं। तो वो आप सब लोगों को पता ही है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास रिटन पार्ट जो आपका CSS का होगा, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर एंटिसिपेटेड टू बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2025। जो 2024 के पेपर्स आपके हुए थे और CSS के, उनके रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं अप्रैल 2025 तक इंशाल्लाह। तो जो भी लोग भी इनके इसके अंदर अपीयर हुए थे उनको गुड लक मेरी तरफ से, अल्लाह सबको कामयाब करे जितने लोगों ने मेहनत की। या फिर कुछ जॉब्स आई हुई हैं, ये नीचे नीचे हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक है, वहाँ पर ही हमें जॉब्स वगैरह शेयर कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा सर नहीं खपाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। ये जूनियर रिसर्च ऑफिसर की सीट्स हैं, 18 साल एजुकेशन, MS MPhil वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च ऑफिसर सारी की सारी जूनियर रिसर्च ऑफिसर के हवाले से हैं, तो आप इसके ऊपर recruitments.com.pk के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका महकमा मौसमियात है, इसके अंदर भी कुछ सीटें हैं, असिस्टेंट की हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन जस्ट मांग रखी है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए, यानी 14 साल डिग्री और कंप्यूटर का छोटा सा कोर्स। तो 3 सीटें हैं। असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल 15वां स्केल है यहाँ पर। उसके बाद ये मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट 14 स्केल की, यहाँ जस्ट आपको 2nd क्लास BSc की डिग्री चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है जी। और उसके बाद ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर भी 2nd क्लास बैचलर्स डिग्री इन्होंने मांग रखी है। तो ये डिटेल आप चेक कर लीजिएगा, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम डेली ये सीटें शेयर करते रहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर लें, आपको डेली ये जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है आपका, इसके अंदर भी कुछ सीट्स आई हुई है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफिसर टेलर की जो है, ये टेलर ये आपकी जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहादत कोट, खैरपुर यहाँ पर है। तो nrsp.rosi.pk के ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ज़्यादा डेप्थ में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। उसके बाद ये और भी कुछ सीट्स हैं एजुकेशनल, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ सीटें आई हुई हैं, आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट बना लें या नीचे हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको लाजमी फ़ॉलो कर लें। तो मैं इनकी डिटेल में आज नहीं जा रहा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आज आपके लिए नहीं है। उसके बाद जी ये एक मैसेज भी आपके सामने मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे फेसबुक के ऊपर कि जी PMS का एग्ज़ाम्स जनवरी में बता रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं एट्सेट्रा, इस तरह की बातें। देखिए यार, कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि आपका जो PMS का एग्ज़ाम है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। PMS का एग्ज़ाम और तहसीलदार का एग्ज़ाम तो काफ़ी डिले हो चुका है। जिन लोगों ने तैयारी करनी थी वो माशाल्लाह कर चुके हैं, जिनकी कोई कमी पेशी है उनको भी मैं गुड लक बोलता हूँ। तो देखें, आप तैयार रहें, आप PPSC को मेल्स वगैरह करते रहें। PPSC को डिले कर सकता है, PMS को डिले कर सकता है, बट तहसीलदार के डिले होने के चांसेस बड़े कम हैं। तहसीलदार का पेपर 15 जनवरी को लाजमी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मंथ आपके पास आ रहा है, 2nd फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप GK का पेपर दें, आपकी कोई अटैम्प्ट ज़ाय नहीं होती। GK को अच्छे तरीके से पास करें। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है वो 15 जनवरी अपने जहन में रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। आप मेल्स वगैरह करते रहें तो हो सकता है वो डिले कर दें, बट जहन में आपने 15 जनवरी ही रखना है कि यहाँ से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 15 जनवरी, 20 जनवरी, यानी जनवरी का जो नेक्स्ट 2nd 3rd वीक है। उसके बाद जी ये जो जिनका मसला था तहसीलदार का
और ये 15 तारीख को जो पेपर हो रहा है और पीएमएस के स्क्रीनिंग का कुछ लोगों ने डिफरेंट सेंटर्स जो है रखे हुए थे, तो अब उनका सेंटर एक ही कर दिया गया। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। जिन लोगों ने मेल्स की थी, मैसेजेस किए थे पीपीएससी को, उनका जो तहसीलदार का सेंटर है वो शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ पर जहाँ उनका पीएमएस का सेंटर था। मतलब सिंपली आपका जहाँ तहसीलदार का पीएमएस का जहाँ पेपर आपका होना है वहीं पर आपका तहसीलदार का पेपर होगा। ठीक है। तो मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में उसने रिस्पेक्टिवली इसको अलग अलग कर दिया है इस मुसीबत से बचाने के लिए। अब यहाँ पर यहाँ पर भी वही बात आ गई कि मॉर्निंग में कुछ लोगों का पेपर होगा, कुछ लोगों का इवनिंग में। फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी कि यार मॉर्निंग का इजी आ गया, इवनिंग का इजी आ गया। तो बहरहाल यहाँ पर तो खैर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर 2-3 नंबर का 4 नंबर का फ़र्क पड़ भी गया तो आप नेक्स्ट जो फेज़ है उसके अंदर उस फ़र्क को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी इन बातों को कवर करते हैं। उसके बाद जी ये पूरी लिस्ट भी मौजूद है पीपीएससी की वेबसाइट पर कि आप लोगों के सेंटर्स जो चेंज हुए उसकी डिटेल है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद तहसीलदार का पोर्टल दोबारा ओपन कर दिया गया। ऑनलाइन अप्लाई पीपीएससी की दोबारा से ओपन हो चुकी है। ये क्या चक्कर है जी? इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं भाई। उसकी वजह ये है, ये मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है, क्या अगर आप जाकर इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो आपके सामने ये मैसेज आ जाता है, यू कैन नॉट प्रोसीड एज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैज़ पास्ड, only those petitioners who have been provisionally allowed to participate in the exam in compliance of court's order can apply। अब पीपीएससी भी इतना सियाना है कि पेटिशनर्स जो कोर्ट के अंदर गए हुए थे, चाहे वो एज की वजह से गए या किसी भी वजह से गए, जस्ट उन पेटिशनर्स को एग्ज़ाम के अंदर बैठने की इजाज़त दी गई है मशरूत। ये हमारे मुल्क में एक बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि जो अमीर है वो अपने पैसे के ज़रिए, ठीक है जो भी है मामला, बहरहाल वो कोर्ट के अंदर जाते हैं, वो पेटिशन के ज़रिए अपना हक ले लेते हैं, कोर्ट उन्हें इजाज़त दिलवा देती है पेपर में बैठने की। लेकिन जो बच्चा गरीब था वो तो नहीं बैठ सका ना। तो मैं बार बार एक बात करता हूँ कि यार जो परमिशन होनी चाहिए ना कोर्ट की तरफ से वो जनरल होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिन्होंने पेटिशन की सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है। तो अब जिस बेस पर भी ये अलाउ इनको किया गया, चाहे एज के हवाले से अलाउ किया गया, सुनने में यही आ रहा है कि एज का कोई मसला था, एज रिलैक्सेशन का, तो उस हवाले से उनको प्रोविशनली अलाउ किया गया है। यानी कि ये आर्जी तौर पर फ़िलहाल अलाउ किया गया, बाद में इनकी जो इसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए और इनका क्राइटेरिया को मीट नहीं करते पीपीएससी के। तो प्रोविजनली बहरहाल उनको अलाउ कर दिया गया है जिन लोगों ने भी पेटिशन की थी। तो ये सिर्फ पेटिशनर्स के लिए है, हर बंदे के लिए ओपन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। बाकी एंटी करप्शन की जो इंस्पेक्टर के आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर जो पहले पेपर हुए थे क्या वो दोबारा होंगे, अभी तक इस तरह की खबर कोई मेरे सामने तो नहीं आई कि वो दोबारा होंगे। जो इंस्पेक्टर की सीट्स आनी थी जी, बड़ी अफवाह गर्म हुई थी कि जी वो सीट्स आ रही हैं, वो कहीं गायब भी हो गई और वो भी मुझे अभी दूर दूर तक आती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अचानक से आपके सामने आ जाएंगी। डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हो गई, ज़िलादार की सीट्स हो गई, ये बिल्कुल ऐसी अचानक से। आप ये ना देखा करें कि अपकमिंग सीट्स या अपकमिंग जॉब्स में जो है पीपीएससी के प्लानर में नहीं पड़ी हुई, भाई वहाँ पर हर सीट नहीं पड़ी होती, अचानक से आती है। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की जो सीट्स के बारे में चल रही है हवा, उसको मैंने कंफर्म किया, वो अभी तक दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। बल्कि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 2028-30 तक शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट को टोटली ही तकरीबन प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी तेज़ी से फ़ेज़ 2 कंप्लीट होने वाला है प्राइवेटाइजेशन का। ये जो पेफ के अंडर दिए जा रहे हैं स्कूल, फ़ेज़ 3 भी बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 5-6 फेजेज़ में इनको उड़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक या मैक्सिमम 2032 तक। तो ये तो हालात हैं एजुकेशन के, तो कहाँ से हेडमास्टर की सीट्स आनी है। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़िलादार का कंपैरिजन असिस्टेंट पंजाब पुलिस से, और भी काफ़ी सारी जो कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियोज़ हैं हमारी, कंपैरिजन है जो जॉब्स का, करियर काउंसलिंग की, आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आगाही मिल जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।